हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए वरदान साबित होने वाली है जो स्टूडेंट आफ्टर 12th नर्सिंग कोर्स चूज करने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट गाइड देने वाले हैं, कंप्लीट गाइड करने वाले हैं नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड। नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर नर्सिंग कोर्स हमें क्यों चूज करना चाहिए, इसके अंदर हमारा क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, हम लोग आफ्टर 12th क्यों चूज करें और क्या ही कारण है नर्सिंग को चूज करने का। सबसे बड़ी और मेन बात, पेशेंट की केयर करने का हमें मौका मिलता है, देखभाल करने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप डॉक्टर के साथ रहकर पेशेंट की देखभाल करते हो, पेशेंट को ट्रीट करते हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है नर्सिंग कोर्स को चूज करने का कि इसमें 100% जॉब गारंटी है, आप बेरोजगार नहीं रहने वाले। दूसरे कोर्सेज आप लोगों ने देखे होंगे, बीए होते हैं, एमए होते हैं और भी अदर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होती है। इसके अंदर एक चांस रहते हैं कि जॉब ना भी लग सकती है ना। ऐसा नहीं है कि हर किसी की जॉब लगेगी, उसमें बेरोजगार भी रह जाते हैं। देखिए वो पॉलिटेक्निक्स है, बीटेक्स है, ये इतने सारे कोर्सेज है जिसके अंदर लोगों को जॉब्स की कमी महसूस होती है। लेकिन नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको 100% जॉब गारंटी मिलती है। और स्टूडेंट का दूसरा सबसे बड़ा डाउट, नर्स बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। नर्स बनने के लिए आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं। 3 कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें से कोई भी एक कोर्स को चूज कर आप नर्स बन सकते हो। 3 कोर्सेज हमारे कौन कौन से होते हैं, एएनएम होता है, जीएनएम होता है, बीएससी नर्सिंग होते हैं। ये 3 ऐसे कोर्सेज है जिसको कर आप नर्स बन सकते हो। और नर्स बनने के बाद आप डॉक्टर के साथ पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो और पेशेंट की केयर कर सकते हो। अब तीनों में फर्क क्या है, एक एक करके मैं आपको बता दूं। इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितनी फीस लगती है। स्टूडेंट का एक और सबसे बड़ा डाउट होता है, सर नर्स बनने के लिए मुझे 12th क्लास के बाद क्या करना पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। बच्चों आप लोगों के पास 3 कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग। इन तीनों कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स को आप लोग चूज करोगे, उसके बाद आप नर्स बन सकते हो। एएनएम जो कि हमारा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। उसके बाद आप लोगों को 3 साल प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप के एक कोर्स होता है जीएनएम, जनरल नर्स मिडवाइफरी। इसको कंप्लीट करने के बाद भी ये भी डिप्लोमा कोर्स है, आप नर्स बन सकते हो। फिर आता है तीसरा आप लोगों के पास कोर्स, बीएससी नर्सिंग। नर्स में सबसे बड़ा कोर्स माने जाने वाला यही बीएससी नर्सिंग है, जिसे कंप्लीट करने के बाद ये 4 साल का कोर्स होता है और 6 महीने की इसमें इंटर्नशिप होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोग नर्स ऑफिसर बन जाते हो। किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप नर्स ऑफिसर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर बन जाते हो। इतनी बात तीनों क्लियर हो चुकी है, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग आपके नर्स से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर कर सके। इन कोर्स को करने के लिए आप लोगों को ना एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम किसी भी नर्सिंग कोर्स में आपका एडमिशन नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, तो उस कॉलेज को पहले आप लोगों को जांचना होता है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें कॉलेज चेक करना होता है कि वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वो यूनिवर्सिटी हमारी सही भी है या नहीं है, क्या वो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से हमारी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कि इन कोर्सेज के प्राइवेट कॉलेजेसों में कितनी फीस होती है। जो हमारा 2 साल का एएनएम, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स होता है, इसकी फीस प्राइवेट कॉलेज में 35 से लेके 88,000 या 90,000 तक हो सकती है। वो वेरी करता है कि आप किस कॉलेजेस में अपना एडमिशन करा रहे हो। उसके बाद आता है हमारा 3 साल का प्लस 6 महीने का इंटर्न्स वाला कोर्स, जीएनएम, जनरल नर्स मिडवाइफरी। इसका जो फीस होती है ये अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग हो सकती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हो और आपको अच्छी सीट प्रोवाइड हो जाती है, अच्छा कॉलेज प्रोवाइड हो जाता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे बहुत ही कम फीस में आपका ये कोर्सेज, तीनों कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हो। तो प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 से 1 लाख तक की फीस आपसे चार्ज कर सकता है। वो वेरी करता है किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। बीएससी नर्सिंग की जो फीस होती है वो हमारी 20,000 से 90,000। ये 20,000 जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस मैं आपको बता रहा हूँ। आपका 20 से 25,000 तक का ही चार्ज लगता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो। अदरवाइज ये जो कोर्सेज है ये पर ईयर ये 2.5 लाख तक भी पहुंचती है। वेरी करता है कि किस कॉलेज में आप लोग कर रहे हो। 1-1 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख तक के बीच में इनका
प्राइस रहता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी फ्रेंड बीएससी नर्सिंग कर रहा है, एएनएम कर रहा है, जीएनएम कर रहा है, वो कितनी फीस वो अपने कॉलेज में पे कर रहा है, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस हमारी अप्रोक्स इतनी ही होती है, 1 लाख प्लस होती है। जो एएनएम है 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, छोटा कोर्स है, तो इसकी फीस थोड़ी कम रहती है। लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की जो फीस है प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख प्लस ही होती है। तो ये था हमारा कुछ फीस स्ट्रक्चर की बात। अब एडमिशन की मैं आपको बता दूं, इसमें एडमिशन लेने से पहले ना इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आप बीएससी नर्सिंग, एएनएम एंड जीएनएम नहीं कर सकते। आपको नर्सिंग कोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, मैंडेटरी है, आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसी के बाद आपको सीट अलॉट होगी। ये तो प्राइवेट कॉलेज की बात थी। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देकर गवर्नमेंट कॉलेज से ये नर्सिंग कोर्सेज को करते हो तो आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप एक अच्छी जगह जॉब करते हो, जहाँ पे सैलरी ही आपकी 1 लाख प्लस से स्टार्ट होती है, 80,000 प्लस से स्टार्ट होती है। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से नर्स को कंप्लीट करते हो, फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपकी जो जॉब है वो 100% सिक्योर और हाई सैलरी पैकेज की होती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज की। जैसे कि हम लोग बात की है शुरू में ही, नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको 100% जॉब गारंटी मिलती है। नर्सिंग कोर्स अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो आप बेरोजगार नहीं रहने वाले, आपकी जॉब 100% है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर रखनी है मन में। तो इसीलिए सबसे बेस्ट कोर्स होता है नर्स का, सबसे हाई डिमांडिंग ये कोर्स है, हाई डिमांडिंग ये कोर्स है। और इसकी बात कर लेते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, आप क्या क्या इसके अंदर कर सकते हो। नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है, मिलने लगती है। सबसे पहले नर्सिंग असिस्टेंट बन जाते हो। जो हमारे एएनएम नर्स होते हैं और जीएनएम नर्स होते हैं, जो भी हमारी डिलीवरी वगैरह होती है, एएनएम उनके असिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे डिलीवरी वगैरह करवाते हैं और रूरल एरिया में डॉक्टरों को असिस्ट करते हैं। जो हमारे जीएनएम कोर्सेज होते हैं, जीएनएम कोर्स करने के बाद आप लोग क्या करते हो, पेशेंट की केयर करते हो। और जो हमारे बीएससी नर्सिंग होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, जितने भी उनके नीचे जितने भी एएनएम जीएनएम नर्स काम करती है, देखती है, उनको गाइड करती है, उनको बताती है किस तरीके से क्या कार्य करना है, और सारा वहाँ पे हमारा सुपरविजन करती है, पूरा देखती है। और जितने भी फाइलें वगैरह होती है, जिनका भी पेशेंट का रिकॉर्ड वगैरह होता है, वो हमारी नर्सिंग ऑफिसर ही तैयार करता है, बनाता है। दूसरा आता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर आप लोगों को एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट कर लेते हो, एएनएम जीएनएम को कंप्लीट कर लेते हो, और आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके वहाँ पे गवर्नमेंट सिलेक्शंस पा लेते हो। मिडवाइफरी असिस्टेंट, मिडवाइफरी जैसे कि दाई वगैरह होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरी वगैरह होती है उसमें ही असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना, उनके साथ कार्य करने का यहाँ पे मौका मिलता है। ओके, फिर आता है स्पेशलाइज्ड नर्सिंग रोल। जितने भी हमारे कैंसर पेशेंट हैं उनकी देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, उनको मेडिसिन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना, ठीक है। और नियोनेटल क्या होता है, जितने भी हमारे नवजात बच्चे होते हैं उनकी केयर करना। हमारे जितने भी क्रिटिकल एरिया होते हैं वहाँ पे नर्सिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा वहाँ क्रिटिकल एरिया को बहुत अच्छी तरीके से सुपरविजन करना, देखना कि कोई भी कमी ना रह जाए। किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कोई भी पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो रहा है, या कोई भी पेशेंट दवाई लेना भूल गया है, कोई भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पेशेंट का ध्यान रखे और कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे उनको ना फील हो। क्लियर है इतनी बात। चलिए, फिर आते हैं नर्स एजुकेटर। यहाँ पे आप लोग टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो, जीएनएम कंप्लीट कर लेते हो, तो टीचिंग लाइन में भी आप लोग जा सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, कोई एक छोटा सा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा समुंदर है। इसमें से आप कुछ ना कुछ लेके निकलते ही हो। अब बेरोजगार तो रहने वाले हो नहीं। शुरू में ही मैंने सबसे पहले इसलिए आपको बताया था 100% जॉब गारंटी नर्स करने के बाद आपको मिल जाती है। नर्स होम हेल्थ केयर नर्स क्या होती है, घर पे जाके जो उतने भी पेशेंट होते हैं ना, जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते, ड्रेसिंग वगैरह होनी है, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है होम हेल्थ केयर नर्स की, यानी कि होम टू होम जाकर आप पेशेंट की केयर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस की। ये तो करियर अपॉर्चुनिटी थे, आपके प्रोफेशन की बात हो रही थी कि आपका प्रोफेशन कहाँ तक ब्रॉड है। तो ये सारी बात करने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस की। रियल लाइफ एप्लीकेशन यानी क्या, उनके सिद्धांत होते हैं पेशेंट की केयर करना,
जो हमारे पेशेंट हैं उनकी केयर करना इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कम्युनिटी हेल्थ, जो भी हमारे कम्युनिटी की हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनको एजुकेट करना, उनको बताना, उनको टीच करना सिद्धांत होता है इन लोगों का। नर्स, जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन के लोग होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स, जितने भी हमारे इमरजेंसीज होती है नर्स को ही हैंडल करनी होती है। नर्स की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इमरजेंसी केस में एक अच्छी और सटीक इलाज पेशेंट तक पहुंचाया जाए। और क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट, जितने भी पेशेंट क्रॉनिक डिसीज से जूझ रहे हैं, जिनको भी क्रॉनिक डिसीज हो चुकी है, तो उसको मैनेज करना, पेशेंट को समझाना से लेकर उसको मेडिसिन देने तक पूरा मैनेजमेंट ही हमारे नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है ये सारी, अगर आप लोग नर्सिंग कोर्स को चूज करते हो। तो नर्सिंग कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है मेडिकल प्रोफेशन का। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, नर्सिंग कोर्स आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स साबित होगा अगर आप नर्सिंग कोर्स चूज करते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 12th क्लास में बायोलॉजी नहीं थी, मैथ नहीं था, फिर भी आप मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हो, करियर बना सकते हो। मेडिकल फील्ड में करियर बना सकते हो एएनएम कोर्स को करके, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये एक ऐसा कोर्स है, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो 12th क्लास में, चाहे उसके पास आर्ट हो, चाहे उसके पास मैथ हो, चाहे उसके पास कॉमर्स हो, फिर भी वो एएनएम करके नर्स बन सकता है। जीएनएम कोर्स वो स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास पीसीबी और पीसीएम हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो। और बीएससी नर्सिंग ओनली ऑन पीसीबी स्टूडेंट कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं। तो ये थे हमारे बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स जो आप लोगों के आई होप सो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी आपका माइनर डाउट भी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सके। नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नर्सिंग के सारे रिलेटेड डाउट्स को और क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि नर्सिंग के कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, किस स्टेट में कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं, और किस यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना चाहिए, किस तरीके से हम लोग आईएनसी यानी इंडिया नर्स काउंसिलिंग को चेक कर कर ही अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लें। बहुत सारे डाउट्स हैं जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके नर्सिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर सके, और आपका जो नर्स बनने का सपना है वो इस चैनल के माध्यम से आपके पूरे हो सके। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड होगी नर्स से रिलेटेड सारे डाउट, एडमिशन से लेके आपके सिलेबस तक सब कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और हम लोगों से जुड़ना है, फिर आपको सारी अपडेट इसी चैनल पे मिलेगी रिलेटेड नर्सिंग। चलिए मिलता हूँ एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।